हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। और आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यूनिट 3 के टॉपिक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज़ होता क्या है। तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सामाजिक समरूपता। मतलब कि हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म पंथों के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी किसी कारण से समाज में समरूपता आने लगती है। आज के समय में यह समरूपता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट एंड टेलीविज़न्स। इसकी वजह से हम जो वैश्विक ट्रेंड होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड होते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब कि वो कहाँ से आए, किस प्रकार से आए, उसके पर्पस क्या है नहीं पता, बट हम वैसा पहनाव, वैसी बोलचाल और भाषा को हमारे सामाजिक जीवन में ढालने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ाया जाता है। हमें सामाजिक समरूपता की जानकारी क्यों होनी चाहिए एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। सबसे पहले क्या देखिए, नर्स को जानना क्यों ज़रूरी है। ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि WHO जो हमारा एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस देता है, वो उसकी जो गाइडलाइंस होती है, उसके जो रूल्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसे लगभग पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ओके। दूसरी चीज़, ये एक सामाजिक समरूपता का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं और होता है बट उसे फॉलो सारी कंट्रीज करती है। दूसरा, कॉमन लैंग्वेज। आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का कम्युनिकेशन होता है उसको ईजी बनाने के लिए। ओके। तो ये भी सामाजिक समरूपता का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जो डिसीज़ होती है, सिमिलर डिसीज़ हमें देखने को मिलती है बहुत सारी कंट्रीज़ में, उसके पीछे लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स भी होती है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर कॉमन है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। ओके। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एकरूपता या सामाजिक समरूपता को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी का महत्व क्या है। पहली चीज़ इसमें वो देखने को मिलती है, प्रमोट नेशनल यूनिटी। ये लोगों में एकता और अपनापन बढ़ाता है। दूसरा, इजी कम्युनिकेशन। यह समान भाषा, रीति रिवाज होने से आसान भाषा में हम बात कर सकते हैं। तीसरा है बेटर सोशल कोऑपरेशन। समाज में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाता है। चौथा, सपोर्ट डेवलपमेंट। ये समान नियम और मूल्य विकास को आसान बनाते हैं। पांचवा, इम्प्रूव हेल्थ केयर। नर्सेस और मरीजों के बीच समझ बेहतर होती है, जिससे देखभाल और पेशेंट केयर आसान हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके क्या एडवांटेज है, सामाजिक समरूपता से हमें क्या लाभ होगा। पहला, इंक्रीज सोशल हार्मनी। समाज में शांति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, रिड्यूस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। सांस्कृतिक मतभेद और विवाद कम होते हैं। तीसरा, मेक कम्युनिकेशन ईजियर। लोगों के लिए लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो आसान हो जाती है। चौथा, सपोर्ट टीम वर्क। कार्यस्थल पर टीम वर्क बेहतर होता है, जिससे कि पेशेंट केयर इफेक्टिव होती है। पांचवा, इनकरेज इक्वल स्टैंडर्ड। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं में समान मानक अपनाए जाते हैं, जो कि अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। छठा, स्ट्रेंथिंग नेशनल आइडेंटिटी। ये राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब सामाजिक समरूपता हमारे समाज में आने लगती है तो राष्ट्र की जो ताकत होती है वो मजबूत होने लगती है। इसका उल्टा होता है कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो सामाजिक एकता बनाए रखना कठिन होता है, नेशनल आइडेंटिटी रूप करना कठिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहला, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अलग अलग संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। दूसरा, लॉस ऑफ लोकल लैंग्वेज। स्थानीय भाषाएं और बोलियां कम होने लगती है। तीसरा, वीकनेस ट्रेडिशनल कस्टम। जो पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं किसी समाज के, वो प्रभावित होने लगते हैं। चौथा, रिड्यूस कल्चरल आइडेंटिटी। लोगों की सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। पांचवा, क्रिएट कल्चरल डोमिनेंस। एक संस्कृति दूसरी संस्कृतियों पर हावी हो सकती है ना। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति में इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन परंपरा और संस्कृति होती है वो पीछे छूटने लगती है। छठा होता है लेस रिस्पेक्ट फॉर यूनिकनेस। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का महत्व कम हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी की अपनी एक संस्कृति होती है, बट हम कोई हमारे बीच में कोई दूसरी संस्कृति उस पर हावी होने लगती है तो हमारी जो पुरानी संस्कृति होती है उसका महत्व भी कम होने लगता है। तो आई होप गाइस आपको
कल्चरल यूनिफॉर्मिटी समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।